हे गाइस, वेलकम टू मेरा जहां। आज हम लेकर आए हैं इन्फेक्टेड कॉमिक्स, जिसमें है नागराज एक अलग अंदाज में। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें मेरे जहां को और बने हिस्सा मेरे इस जहां का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट 4 अक्टूबर, टाइम 11:45 PM, बैंगलोर ओटी हाईवे नियर MK रिसर्च सेंटर। एक कपल ओटी जा रहा है। दोनों में काफ़ी प्यार झलक रहा होता है, लेकिन तभी दोनों चीख पड़ते हैं क्योंकि उनकी कार से एक आदमी टकराकर नीचे गिर पड़ता है। पिया पूछती है, क्या वो जिंदा है? तरुण कहता है, आई डोंट नो, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। तरुण उसके पास पहुँचा ही था कि वो उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा एकदम ज़ॉम्बी टाइप। वो तरुण पर अटैक कर देता है और तरुण के हाथ में काट लेता है। इतने में पिया पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी के सिर पर वार करती है और तरुण से पूछती है, यह तुम्हें क्यों काट रहा था? तरुण कहता है, मुझे नहीं पता। उसने तरुण के हाथ का पूरा मांस ही खींच लिया था। तभी तरुण नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। पिया फर्स्ट एड लेने के लिए कार में जाती है और वापस आती है तो तरुण उस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी एक कार तरुण को पेड़ में ले जाकर ठोक देती है। तब वो शख्स पिया की तरफ आता है। पिया उसका कॉलर पकड़ लेती है और चीखती है, यू बास्टर्ड, यू किल्ड माय हस्बैंड। वो शख्स कहता है, कंट्रोल योरसेल्फ मैडम। अब वो आपका हस्बैंड नहीं रहा, वो इन्फेक्टेड हो गया है। हम देखते हैं तरुण का आधा जिस्म उन दोनों की तरफ बढ़ रहा है तो वो शख्स उस पर एक जोरदार लात मारता है और कहता है, जब तक इसका दिमाग सलामत रहेगा ये मरेगा नहीं इन्फेक्शन की वजह से। हमें इसका ब्रेन डिस्ट्रॉय करना होगा। और वो शख्स तरुण पर एक जोरदार वार करता है जिससे उसका सर डैमेज हो जाता है। पिया वहीं बैठकर रो रही होती है तो वो शख्स उसे अपने साथ चलने को कहता है और फोन पर कहता है, एक बुरी खबर है, प्रोजेक्ट अभी भी जिंदा है, इन्फेक्शन फैलना शुरू हो चुका है। एक दिन पहले 3 अक्टूबर, टाइम 11:45 PM, हसनपुर विलेज नियर बैंगलोर। एक बच्ची अपने बेड से उठकर खिड़की में देखती है और वहां पर कुछ देखकर जोर से चिल्लाती है, मम्मा मम्मा, हमारे गार्डन में ढेर सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं। माही की माँ उसको समझाते हुए कहती है कि माही ने सपना देखा होगा और मन में ही सोचती है, काश तू देख पाती माही, लेकिन नजरों की नियामत से तो तुझे ईश्वर ने जन्म से ही महरूम रखा है। माही को गोद में उठाकर उसे उसके बेड पर लिटा देती है और कहती है, जैसे ही उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वैसे ही पापा माही के पास आ जाएंगे। डेट 4 अक्टूबर, टाइम 9 AM, सेंट स्टीफन सेमेंट्री नियर बैंगलोर। कुछ लोग कब्रिस्तान में एक ताबूत को लेकर जा रहे होते हैं। तभी ताबूत में हलचल होने लगती है और मुर्दा जिंदा हो जाता है। सब उसे देखकर भागने लगते हैं, लेकिन वो उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसको मार देता है। टाइम 10 AM, रोहतक हरियाणा। कुछ इसी तरह चितावर से अधजले मुर्दे उठ खड़े होने लगते हैं और अपने आसपास खड़े लोगों को मारने लगते हैं। कुछ इसी तरह भोपाल में सब लोग एक लाश के पास बैठकर शोक मना रहे होते हैं कि लाश अपने आप बैठी हो जाती है। टाइम 11 AM, नियर सेंट स्टीफन सेमेंट्री। पुलिस उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को वार्निंग देती है कि वहीं रुक जाओ, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों पर कोई असर नहीं होता तो उन पर पुलिस वाले आंसू गैस फेंकते हैं, पर इस बार भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारे इन्फेक्टेड पीपल पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर रहे होते हैं तो ऑफिसर ओपन फायर का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन गोली लगने पर सिर्फ वो ही मर रहे थे जिनके सर के परछक्के उड़ गए थे। तो सभी पुलिसकर्मी सिर्फ सर को ही निशाना बनाने लगते हैं, पर उन सभी की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो सब भी इन्फेक्टेड लोगों का शिकार बन जाते हैं। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। कौवे और कुत्ते उनका मांस खा रहे थे और वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उनमें से एक कुत्ता बस्ती में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर एक लड़की को काट लेता है। लोग उस कुत्ते की खोपड़ी फोड़ देते हैं। वो लड़की बेहोश पड़ी थी। तभी वो उठी, लेकिन इन्फेक्टेड होकर, और उनमें से एक को काट लेती है। लड़की अब बाकी लोगों की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन भीड़ उसका भी वही हाल करती है जो उन्होंने कुत्ते का किया था। अब सब के सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं जिसको उस लड़की ने काटा था। वो भागने लगता है, लेकिन भागते भागते अचानक रुक जाता है। बाकी लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर उनमें से एक एक करके लोग कम होते जा रहे थे। लास्ट में बचता है सिर्फ एक। कुछ लोग मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं कि मच्छरों का झुंड वहां पहुंच जाता है और सब लोगों को काटने लगता है।
और वो सब भी हो जाते हैं इन्फेक्टेड। डेट 5 अक्टूबर, टाइम 12:30 AM नियर हसनपुर विलेज। मिलिट्री ने एक इन्फेक्टेड पीपल को पकड़ लिया था। वो उसे लगातार हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे ताकि वायरस उसके ब्रेन को प्राइमरी कमांड ना दे पाए। वो लोग उसे एक पिंजरे में डाल देते हैं और लैब में ले जाते हैं। थॉमस और पिया गांव के नज़दीक पहुंच जाते हैं, लेकिन मिलिट्री उनको भी रोक देती है और एक जवान बताता है हसनपुर गांव में कर्फ्यू लगा रखा है क्योंकि पूरे इलाके में इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। थॉमस पिया को बताता है कि उसकी बीवी और बेटी गांव में ही हैं और पिया को नीचे उतार बैरिकेड तोड़कर गांव की तरफ निकल जाता है। कमांडोज उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन ऑफिसर मना कर देते हैं। बारिश शुरू हो चुकी थी। थॉमस के सामने बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन थॉमस उन सबको कुचलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ उसकी कार पर लटक जाते हैं तो थॉमस एक डंडे से उनको हटाने लगता है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग बढ़ रहे थे तो थॉमस गाड़ी को ड्रिफ्ट कराता है और उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। इधर माही रो रही थी क्योंकि उसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। थॉमस घर पहुंच जाता है। मारिया माही को उठा के फेंकती है और काटने ही वाली होती है कि थॉमस वहां पहुंच जाता है और माही को बचा लेता है। थॉमस समझ चुका था कि मारिया इन्फेक्टेड हो चुकी है तो वो एक लैंप उठाकर मारिया की तरफ फेंक देता है, जिससे मारिया और पूरे घर में आग लग जाती है। थॉमस पिया को लेकर कार की तरफ जाता है तो पिया कहती है, पापा यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, पापा मैं उन्हें देख सकती हूँ। थॉमस सोचता है पिया तो जन्म से ही कुछ नहीं देख सकती, फिर यह इन्फेक्टेड लोगों को कैसे देख सकती है। थॉमस कार स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलने लगता है। कार बहुत तेजी से जा रही थी, लेकिन थॉमस देखता है कि रास्ते में एक टैंकर पड़ा है तो वो कार को एकदम मोड़ता है और कार पेड़ से टकरा जाती है। थॉमस माही को हाथों में लेता है और सबसे पहले माही को सेव करने की सोचता है। वो माही को लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और माही को पेड़ की डाल पर बिठाकर वापस कार में आ जाता है। सारे इन्फेक्टेड पीपल उसकी तरफ बढ़ रहे थे। थॉमस कार स्टार्ट करता है और टैंकर की तरफ जाते हुए कहता है, कम ऑन यू बास्टर्ड, अब तुम किसके इंतजार कर रहे हो। इन्फेक्टेड पीपल थॉमस की कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माही रो रही होती है। थॉमस रोते हुए कहता है, ओ लॉर्ड, अगर तू वाकई है तो मेरी बेटी माही को बचाने के लिए अपना कोई फरिश्ता भेज दे। और थॉमस कार को टैंकर से टकरा देता है और इसी के साथ एक धमाका होता है। माही पेड़ पर बैठी रो रही होती है और कहती है, डोंट लीव मी डैड, प्लीज कम बैक। तभी डली टूट जाती है और माही नीचे गिर जाती है। सारे मॉन्स्टर माही की तरफ बढ़ रहे होते हैं। माही कहती है, पापा हमेशा कहते थे कि जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं और आप अकेले पड़ जाएं तो लॉर्ड्स प्रेयर करनी चाहिए। गॉड आपकी हेल्प के लिए ज़रूर अपना एंजल भेजते हैं। और प्रेयर करती है, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। सारे मॉन्स्टर माही की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ओ लॉर्ड बी द नेम, दे किंगडम कम। तभी आसमान पर कुछ उड़ता दिखाई देता है। दे विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। और सारे मॉन्स्टर पर आग बरसने लगती है। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड एंड फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस। सारे मॉन्स्टर जल चुके थे। एज वी फॉरगिवन दोस्त हु ट्रेसपासेस अगेंस्ट अस एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। अग्निका उन सबको जला रही होती है। बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल। तभी दो हाथ माही की तरफ बढ़ते हैं। फॉर थिन इज द किंगडम एंड द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर। हम देखते हैं कि नागराज माही को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, आमीन। इधर कर्नल मिस किलर से कहता है, फेज 1 कामयाब हो गया है मदाम, परंतु इस मैटर में नागराज इन्वॉल्व हो गया है। मिस किलर मुस्कुराते हुए कहती है, यह तो अच्छी खबर है कर्नल, अब नागराज और मिस किलर का सीधा टकराव होगा। फेज 2 की तैयारी करो कर्नल। टू बी कंटिन्यूड। हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तब तक कमेंट करके बताएं कि यह पार्ट आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।